तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चेज़ योर ड्रीम। आज की दिन की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और ये वो वीडियो के बेस में बना रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स आते हैं कि देखें आपने इतने टाइम पहले तो वीडियोस बनाई थी, लेकिन अब जो अपडेट प्रोसेस है आप वो बताइए एप्लीकेशन के बारे में कि इटली के अंदर जब हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनका एडमिशन इनटेक क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं। आप ज़रा इस बारे में एक वीडियो बनाइए ताकि हमें पता चले कि 2025 के अंदर वो बच्चे जो कि अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन होती है इटालिया के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाए। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे पूछो भाई मैं भी आया कहाँ पर हूँ, तो मैं एक फ़ॉरेस्ट में आया हुआ हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत फ़ॉरेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पिकनिक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉटेजेस भी हैं जिसको डाचा कहा जाता है और यहाँ पर जो है बहुत ही पीसफुल मुझे लगता है यहाँ पर आना, क्योंकि मैं अक्सर औकात समर्स के अंदर इधर आया करता था। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम बात करेंगे इटली के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन प्रोसेस होता क्या है इटली का। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एडमिशन क्यों नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को बनाने में बड़ा मसला आता है लोगों को कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, मोटिवेशन लेटर किस तरीके से बनाएं, XYZ डॉक्यूमेंट्स कौन से डिपार्टमेंट में से कहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन इनटेक कब से स्टार्ट होता है इनका, कौन सी एप्लीकेशन फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर हम बताएंगे आपको। तो चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं आपको फ़ौरन नोटिफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इटली का एडमिशन इनटेक स्टार्ट कब से होते हैं, मतलब कब से लेकर कब तक एडमिशन जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ओपन होते हैं। तो एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज हर सितंबर से स्टार्ट होते हैं और जुलाई के एंड तक ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ओपन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो जून जुलाई के बाद भी ओपन होती हैं, लेकिन वो इनटेक जो होता है वो दरअसल डेडिकेटेड होता है EU स्टूडेंट्स के लिए, और वो नॉन EU स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी इटली के अंदर मौजूद हैं, उनके पास रेजिडेंस परमिट है, परमिसो दी सोजोर्नो जिसको कहते हैं, या फिर वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ से इटली आना चाहते हैं, तो वो डेडिकेटेड जो होता है वो उनकी नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। उनकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं वो तो ही भी होती हैं, बस सिंपल उनको क्या करना पड़ता है, एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है, प्रोफाइल इवैल्यूएशन होती है और फिर उसके बाद उनको क्या होता है, इनको वो लोग कहते हैं कि आप आ जाइए, ये प्रोसेस है वगैरह सब कुछ। तो ये एक इनटेक जो होता है वो डेडिकेट किया जाता है। तो एडमिशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इनका एडमिशन प्रोसेस है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशन फ़ीस आपसे एक्सेप्ट करती हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बदकिस्मती से 2025 के अंदर ना सारी तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी जो कि आपसे एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट देखकर अजीब लगता है, लेकिन क्या करूं, 2 साल के बाद जो है पूरी की 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो भाई कोई भी इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी जो कि आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लेती थी, लेकिन अब मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लेती हैं। मेजॉरिटी टॉप यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ विद एप्लीकेशन फ़ीस, तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो, 50 यूरोज़ जो है इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद आती है रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी, 30 यूरोज़ ये लोग चार्ज करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा 35 करते हैं ये लोग चार्ज। का फोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस ये भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया भी करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया मैंने, वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है, आप लोगों को लगता तो है कि यार देखो पैसे नहीं देना पड़ेंगे, हमारे पैसे बच जाएंगे, लेकिन एक बात बताऊं, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन से मुराद ये होता है कि उसमें दुनिया भर के बच्चे कांटेक्ट कर रहे होते हैं उस यूनिवर्सिटी को डेली बेसिस के ऊपर, हज़ारों टनों के बेसिस के ऊपर जो है वो ईमेल्स गिर रही होती हैं। और तो और मज़ीद ये है कि आप अगर उस यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फिर बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐड होते हो। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती वो आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप अगर देखो सिसिली रीजन, शिट, ओ भाई साहब ये तो टूटा हुआ है यार, ज़रा ये देखो यार, शिट टूटा हुआ था, अभी गिरते गिरते बचा मैं। भाई कंटेंट बनाता हूँ मैं, आसान नहीं है इस सर्दी के अंदर कंटेंट बनाना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बिहाइंड द सीन्स मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन अब आप देख लो क्या है। एनीवेज़ यहाँ पर
भाई ये क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। आगे जाकर ज़रा देखता हूँ। ये अभी मैं वीडियो बना रहा था, ये अंकल जो है ये ऐसे निकल रहे हैं। ये क्या है भाई? आई थिंक मुझे याद है, ये आइस बैथ ले रहे हैं ये लोग यहाँ पर। आई गॉट इट। हाँ, दे आर टेकिंग आइस बैथ एट द मोमेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हो गई और जितनी भी कोल्ड कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर ये आइस बात लेने का एक ऑप्शन मौजूद होता है। उसके अंदर क्या करते हैं कि सी हो गया या फिर रिवर हो गया, उसके अंदर जो है ये लोग जाते हैं और करते हैं आइस बैथ और डुबकी लगाते हैं बिल्कुल ठंडे यख पानी के अंदर, जैसे ये भाई जा रहे हैं। भाई खून फुल इनका जो है गर्दन में, और वो लोग इधर आए हुए हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये पूरे का पूरा उन्होंने ब्लॉक से बनाया हुआ है। इट्स नॉट अ प्लास्टिक, इट्स बेसिकली एन आइस। तो ये देखो वहाँ पर क्या करते हैं, लोग चेंज करते हैं एंड देन दे डू लाइक दैट। ओह ये, ओह माय गॉडनेस, लुक एट दैट यार। ज़रा ये देखो, पता नहीं कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट सीम्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू बी हियर। यहाँ पर जो है लोग क्या कर रहे होते हैं, चेंज करते हैं और फिर यहाँ जाकर जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। यार क्या चीज़ बनाई है उन लोगों ने। एनीवेज, हाँ जी, तो भाई ये आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि क्या किस किस्म के लोग हैं। लेकिन खैर देखकर मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली। तो अभी मैं जो चल रहा हूँ ना, ये समंदर के ऊपर चल रहा हूँ। तो समंदर बहुत बड़ा है इनका, लेकिन खैर मैं इधर चल रहा हूँ, कंटेंट बनाना है यार। तो बात करते हैं कि नॉन एप्लीकेशन फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी। याद रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलने वाला है। इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लोग जो होते हैं अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है पूरी दुनिया से। तो आप अंदाज़ा लगाइए। मेरा एक दोस्त जो है वो इटालियन यूनिवर्सिटी में काम करता है, बट अच्छी उससे सलाम दुआ हो गई मेरी, मतलब ही इज़ एन इटालियन। तो उसने मुझे बताया कि ऑन एन एवरेज 500 ईमेल्स आती हैं और हमने जो है 2 डेडिकेटेड सोर्स बिठाई हुई हैं जस्ट कि वो रिस्पॉन्स करें ईमेल्स के ऊपर। तो ये सीन है इसके अंदर। तो अब वो पहले तो घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं भाई नॉन एप्लीकेशन फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी में क्या क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर सिसिली रीजन के अंदर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है यू विल फाइंड दोज यूनिवर्सिटीज़ विच डज़ नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको और यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनोपे, इन दोनों में कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका, इसके अंदर भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है फ़िलहाल। और ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके ऊपर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, तो आप ज़रूर अप्लाई करो। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आप इटली में अप्लाई करो। सबसे पहला, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 1.5 साल होनी चाहिए, यानी कि 1.5 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए। ये 1.5 साल क्यों कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा वैलिडिटी का क्या रीज़न है? तो भाई इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जब आपको वीज़ा इशू करती है तो वो आपको 1 साल का जो होता है वो वीज़ा इशू करती है एकदम। इटली का मल्टीपल एंट्री, तो इटली में ऐसा नहीं होता जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि पहले वो आपको 3 महीने का जो होता है सिंगल एंट्री वीज़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई आपने जो एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट हमसे किया है या फिर आप कोई भी तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप जब फ़ीस भरोगे वहाँ पर आकर पेपर वर्क करोगे तो हम क्या करेंगे, आपकी जो है 3 महीने से 1 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। इटली में ऐसा नहीं होता। इटली में वो लोग आपको सिंगल वन टाइम जो होता है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं 1 साल का। तो अच्छा, अब 1 साल के पीछे कैलकुलेशन आप लगाओ। अभी है जनवरी, प्री इनरोलमेंट स्टार्ट होंगी मई के अंदर, ठीक है, और वीज़ा अप्लाई कब करोगे? जुलाई में करोगे। तो बच्चे आपके पास कितने महीने? 1 साल से भी कम। इससे भागो क्या मुझे नया पासपोर्ट इशू कर दें 5 साल का फिर 10 साल का? बिल्कुल नहीं। आपको अपने टाइम की ज़्यादा कदर है और जिस वक्त अपॉइंटमेंट का इतना मसला चल रहा होता है जिस मुल्क में, तो आप क्यों मज़ीद डिले करोगे वहाँ पर? पासपोर्ट इशू करने में भी तकरीबन 2 से 3 महीने कभी कभार लग जाते हैं। अभी जो हालत चल रहे हैं कि पासपोर्ट ऑफिस के बाद जो है प्रिंटिंग पेपर ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इतने लोग डेली बेसिस के ऊपर जो है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। सिंपल इज़ दैट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई, तो फिर बेहतर ये है कि आपके पास 1.5 साल का होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो जाओ जाकर रिन्यू करवा लो, सिंपल सी बात है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आता है आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ केसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ खुद लिख दी थी कि हमें सिंपल हाई स्कूल की चाहिए, हमें सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक का नहीं चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो किसी कॉलेज के अंदर, इंटरमीडिएट कर रहे हो और आपके पास जो है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, होप सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो कि मेरे जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है वो इस टाइम तक आ जाएगा और मेरी फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो है ये परसेंटेज है और ये डॉक्यूमेंट है, तो आप ये कर दीजिए। तो ये तो बैचलर्स का बता दिया। अब मास्टर्स की बात करते हैं। भाई आपके पास बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिंपल। अगर कोई बच्चा लास्ट सेमेस्टर के अंदर है तो वो होप सर्टिफिकेट लगा सकता है। XYZ ड्यूरेशन के अंदर मेरा जो प्रोग्राम है ये फिनिश हो जाएगा। और मज़ीद ये है कि वो लोग 1 से लेकर 7 तक की जितनी भी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए बैचलर्स एंड मास्टर्स के, तो अभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो अब बात करते हैं कि भाई इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फिर आइल्स एंड टोफिल। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले देख लो कि वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या हैं, क्योंकि मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर अब बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो एडमिशन ले रही होती हैं। तो ख्याल रखेंगे भाई आपके पास आइल्स टोफिल हो तो आपको एडमिशन तो बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। बट इसके साथ साथ आपको जो है एडमिशन की चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर आपके पास आइल्स एंड टोफिल होगा। आइल्स एंड टोफिल से भाई आइल्स एंड टोफिल भले आप अभी मत दो, लेकिन वीज़ा के लिए तो आपको ज़रूर देना आइल्स एंड टोफिल। और ये एक अच्छी सी जगह है जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉटेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पर मुझे याद है कि बारबेक्यू बहुत ज़्यादा हो रहा होता था, लेकिन अभी विंटर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है बारबेक्यू नहीं हो रहा है। वो आइस रिंक है वहाँ पर। ये आइस रिंक होता है क्या है, एक पानी को फ्रीज़ कर दिया जाता है जो कि पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर मेजॉरिटी जो है हर दिन जो है 0 से -10 -15 ऐसे ही रहता है, लेकिन आज थोड़ी जो है कम सर्दी है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको सिंपल बता दी हैं कि भाई ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप अगर अप्लाई करते हो तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करो कि यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ज़रूर जाओ और जाकर देखो कि भाई कि वो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। आइल्स एंड टोफिल ऑल्टरनेटिव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल से निकलवा सकते हो कि मैंने जितनी भी XYZ ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की है वो इंग्लिश के अंदर की है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइट आ कहाँ से रही है। मतलब पूरा का पूरा आसमान आप देख रहे हो वो पूरा का पूरा जो है बिल्कुल ग्लूमी क्लाउडी सा एकदम, लेकिन वो वाली जगह पर हमेशा मैंने जो है इस किस्म की लाइट देखी है। मैं सुबह 6 बजे जो था वो गया हुआ था जॉगिंग के ऊपर, और ये लाइट देखकर मुझे समझ में नहीं आ रही ये मतलब हमेशा इधर क्यों होती है। ये कोई सन भी नहीं है, यहाँ से सनसेट भी नहीं हो रहा अभी, बट ये चीज़ आपको नज़र आएगी। ये आपके सामने मैंने तस्वीर लगाई है, ये लाइट है बिल्कुल सुबह की 6 बजे की। भाई देखो ज़रा यहाँ पर ना पैराशूट के ऊपर जो पैराग्लाइडिंग होती है ना वो बंदा यहाँ पर कर रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो भी तो ये पानी में ना गिरे, ये आराम से सुकून से इधर आए और वो कर ले। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका रिकमेंडेशन लेटर, जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर से होता ये है कि आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा मज़ीद एक बूस्ट मिलता है, जैसे कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे होते हो वो आपको इशू कर रहा होता है। देखो जो भी फॉर्मेट आप लेकर जाओ रिकमेंडेशन लेटर बनवाने के लिए, तो उसके लिए एक जर्नल फॉर्मेट यूज़ करना, उसमें कोई यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन मत करना, क्योंकि तुम हर बार अपने प्रोफेसर को जाकर डिस्टर्ब नहीं करोगे कि हमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो के लिए जो है आप रिकमेंडेशन लेटर यूज़ करो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप ChatGPT से एक नॉर्मल सा निकाल सकते हो एक फॉर्मेट, जिसके अंदर आप सिंपल मेंशन ये कर दो कि मैं मतलब मिस्टर शादेब खान को, मैं मिस्टर मुतालबिल हक सिद्दीकी जो भी है, मैं डॉक्टर सिद्दीकी मिस्टर शादेब खान को XYZ अमाउंट ड्यूरेशन से मैं जानता हूँ और मैंने उसने ये कोर्सेज़ पढ़े हैं वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे करके बना सकते हो जो भी आपका है। आप सिंपल जाओ ChatGPT के पास और जाकर बोलो कि कैन यू प्लीज़ मेक मी अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर द प्रोफेसर नेम, और वो पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाकर वो दे देगा। और बेहतर ये है कि रिकमेंडेशन लेटर का एक हैक बताता चलूँ, हमेशा उन प्रोफेसर से निकलवाओ जिनसे आपकी सबसे अच्छी बनी होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। इसके बाद जो एक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसको है यूरोपास CV। मेहरबानी फरमाकर यूरोपास CV के अंदर अपनी अचीवमेंट ज़रूर मेंशन करना कि मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था। तो इसमें एक अचीवमेंट सर्टिफिकेशन का भी एक ऑप्शन होता है, उसमें ज़रूर तो उसमें ज़रूर फिल करना। यूरोपास CV बनाते कैसे हैं ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही है, और मैंने उस पूरी की पूरी जो वीडियो है उसमें बताया कि भाई यूरोपास CV किस तरीके से बनाते हैं, लिंक भी उसमें दिया हुआ है, तो आप ज़रूर बनाइए।
तो यूरोपा सीवी दरअसल देखो इटली के, देखो सीवी तो आपकी कोई भी होती है, लेकिन इटली के अंदर ये होता है कि वो एक यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड की एक सीवी होती है, उसकी बेस पर वो लोग चाहते हैं कि वो आपकी एवेल्यूएशन करें आपकी प्रोफाइल। अच्छा यार चलो अब वीडियो को ज़रा बंद करते हैं और कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम वो अटैच करोगे तो उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और आइदर यू हैव डन एन इंटर्नशिप, ये 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, एम्प्लॉयमेंट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद इंटर्नशिप के बारे में। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप है ना आपकी, तो आप ज़रूर अपने साथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाओ। और उसके साथ साथ अगर आपकी जो है आपने कोई भी XYZ ड्यूरेशन की आपने जॉब करी है, भले 6 महीने की 1 साल की है, तो एटलीस्ट ज़रूर लगाओ। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, तो आप ज़रूर लगाओ उसको। ऐसे करने से होगा ये कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो बहुत अच्छी तरीके से एवेल्यूएट होएगी। ऐसे करने से ये भी पता चलेगा कि जो इवेल्यूएटर होगा कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स करने के बाद ये रुका नहीं है, अपनी लर्निंग के जो हराइजन्स थे, जो चैलेंजेस हैं, वो उसने अभी भी ले लिए हैं। ज़रूर आपको करना है अपने साथ। आप अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो है, आपने कितने भी नंबर ऑफ़ डिप्लोमा किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, आपको ऑफिस की तरफ से जो है अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिला, तो आप ज़रूर उसको लगाओ। ऐसे करने से फिर होगा ये कि आपके एप्लीकेशन में मज़ीद वेटेज बढ़ जाएगा। और ये मैंने अप्लाई किया था सेम टू सेम, जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे 6 ऑफ़र लेटर मिले हैं, उसके हवाले से वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दी है, आप ज़रूर देख लो, या फिर ऊपर की तरफ देख लो। हाँ, मैंने ऊपर की तरफ दे दी है, तो ज़रूर देख लो। कहने का मकसद ये है कि यार एप्लीकेशन ही एक सबसे बड़ा हर्डल होता है। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी ना, तो इसके बेस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कंसल्टेंट को पैसे देते हो कि आप ये कर लो वो कर लो, कंसल्टेंट को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। वो एक जनरलाइज चीज़ें बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, तुम्हारी अप्लाई कर देगा। तो प्लीज़ बी योरसेल्फ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। देखो इतना ज़्यादा कंटेंट बनाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ है कि आप लोगों को पता चले कि फ़र्स्ट स्टेप के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। देखो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सारी की सारी सेल्फ लर्निंग से चीज़ें सीखी और फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कंटेंट बनाने के बाद। तो प्लीज़ दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो डू अप्लाई, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे रीच कर सकते हो। हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and you can WhatsApp me, you can send me message on Instagram, Facebook, anything what you want. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के अंदर दे दो, आई विल कॉन्टैक्ट यू इमीडिएटली। ओके, पुट योर फीडबैक इन द कमेंट्स और फिर मैं उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।